मार्च 2025। भाई सबको अपने आप के ऊपर थोड़ा सा घमंड होता है, तो मुझे भी शायद है। सच बताओ तो मैं घमंडी नहीं हूँ। अगर खुद पे घमंड ना किया जाए तब प्रॉब्लम है, क्योंकि हमें बहुत सारी ऐसी एबिलिटी होती है जो हमें दूसरों से अलग करती है। और हर कोई दूसरों से अलग ही होता है। हर किसी में अलग अलग विशेषताएं होती है। तो वैसे ही अगर हम खुद पे उसके लिए मतलब उसके ऊपर अगर घमंड ना करें ना, तो जिन्होंने हमें बनाया है यानी कि गॉड जी, उन्हें शिकायत होती है हमसे। भाई मैंने तुम्हें इतना सारा खूबियाँ दिया, उसके बाद भी तुम बोल रही हो तुम्हें खुद पे घमंड नहीं है। घमंड तो होना चाहिए, लेकिन हद से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, तो इस वजह से मुझे भी खुद पे थोड़ा घमंड है। मैं लाजवाब हूँ, अब मैं खुद की तारीफ खुद से कैसे करूँ। अगर मेरी बारे में कहा जाए तो मैं कम ही घर से बाहर निकलती हूँ। कभी कभी 90% चांस होते हैं कि मैं बाहर घूमने के लिए निकलूँ, बट कुछ ऐसा होता है कि मेरी घूमने जाने की ख्वाहिश बस ख्वाहिश में रह जाती है। बहुत कम ऐसा समय आता है जबकि 95% चांस होता है। ऊपर से फैमिली भी होती है अपने साथ, तो भाई क्या कहने उनके। तो ऐसे ही एक खूबसूरत सा शुभ बेला जो था मेरी लाइफ में आया था मार्च महीने, जो कि 2025 में इसी साल को ही आया था। तो मैं अपने फैमिली के साथ घूमने जाने वाली थी। शायद रीज़न किसी न्यू बॉर्न बेबी का मुंह दिखाई का था। जो होते हैं ना छोटे छोटे बच्चे, 21 दिन 22 दिन के बाद जो होता है फंक्शन एक, तो ऐसा ही फंक्शन था। सच कहूँ तो मेरी फैमिली उन्हें पर्सनली नहीं जानती है, लेकिन मेरी भाभी की जो मेरी बड़ी भाभी हैं उनके रिलेटिव थे, दूर के रिलेटिव थे। तो हम सब जाने वाले थे वहाँ पे, क्योंकि पूरी फैमिली जा रही थी। तो अगर मैं ना जाऊँ तो थोड़ा सा वियर्ड हो जाता सिचुएशन, इसलिए मेरी मम्मी ने मुझे एक दिन पहले ही वार्निंग दे दी थी, भाई तुझे जाना है, तुझे जाना ही है, नहीं जाएगी तो देख लेना, मैं तुझे घर से निकाल दूँगी। घर में करती क्या रहती है, अगर तू नहीं जा रही है तो, अगर नहीं जाएगी तो घर में करेगी क्या। चलो हमारे साथ घूमो फिरो, वहाँ पे देखो नई जगह है। वैसे तो तुम घर से निकलती नहीं हो, मकड़ी की तरह घर पे जाले बुन बुन के घर के अंदर ही घूमती रहती हो। पता नहीं तुम इंसान हो के मकड़ी, आज तक मुझे भी नहीं पता चला। मेरी मम्मी के डायलॉग मेरे लिए कुछ हमेशा ऐसे ही होते हैं, अजीब और अतरंगी। मेरी मम्मी का लास्ट डेंजर वाला वार्निंग मुझे मिल चुका था, पूरी तरह से डेंजर वार्निंग थी अगर नहीं गई तो। एक्चुअली मैं सच बताऊँ, मैं जाना चाहती थी, लेकिन मेरे मम्मी के दिमाग में था कि ये पक्का नहीं आएगी। तो इन्होंने स्ट्रैटेजी लगाई अपनी और मुझे सुनाना शुरू कर दिया ताकि मैं घर से बाहर निकलूं पूरी फैमिली के साथ। मेरी मम्मी के ताने सुनने के बाद मैं जो सोच रही थी मैं जाऊँ, पता नहीं मेरा मन आधा हो गया था वहाँ पे, जाऊँ कि ना जाऊँ। अगर जाऊँगी तो रास्ते भर वो मुझे सुनाएंगे, मुझे ये पता था। उनकी तानों की वजह से मेरी शांति थोड़ी देर के लिए अशांति में परिवर्तन हो गई थी। सच बताऊँ ना, मैं बहुत ही शांत प्रिय प्राणी हूँ। मैं मक्खी को भी नहीं मारती, बट थोड़ी सी अनसोशलाइज टाइप की हूँ। तो मेरी फैमिली को लगता है कि ये पता नहीं क्या करेगी, इसलिए वो हमेशा मुझसे चिड़े चिड़े रहते थे जब भी देखते थे। और शायद मेरी कुछ कज़न तो मुझे एंटी सोशल एनिमल भी कहते थे, अभी भी कहते हैं, लेकिन पीठ के पीछे सामने बोलने की हिम्मत नहीं है। मेरी सच और उनकी सोच में बहुत डिफरेंट है। अब मैं क्या बताऊँ उनके बारे में, रहने दो। उसके बाद फाइनली 95% चांस वाला वो शुभ बेला मेरी लाइफ में आ गया था, जिस दिन हम सबको जाना था वहाँ पे। हम सब तैयार हो गए थे सज धज के, परफ्यूम सेंट मार के, मतलब सुंदर बुंदर बन के रेडी हो गए थे, और हम गाड़ी में बैठ गए। जब मैं गाड़ी में घुसी थी तो मेरे रिलेटिव्स भी बहुत सारे थे, तो वो देख के सरप्राइज हो गए थे। और उनमें से शायद किसी ने बोला था, ओहो बाघ हमारी जो देवी के दर्शन हो गए आज। ये एक्चुअली में ताना था मेरे लिए। मैंने भी पॉजिटिव ले लिया और बोला देवी के दर्शन तो हो गए, प्रसाद तो आप लोगों ने चढ़ाया नहीं। तभी मेरी मम्मी ने मुझे घूर के देखा जैसे अभी वो कर लेगी। तभी मेरी मम्मी ने टोंट कसा,
अपनी शक्ल के साथ साथ थोड़ा अपने मुंह को भी कंट्रोल कर लेती तो बहुत अच्छा होता बच्चा। जाके सीट में बैठ जाओ। और मैं उसके बाद चुपचाप होकर अपनी सीट पे बैठ गई थी, क्योंकि मुझे पता था अगर उसके बाद मैंने कुछ और भी बोला तो मेरी मम्मी तानों की भजन, चौपाई, अष्टकम, स्तोत्र मेरे नाम पे मुँह ज़ुबानी बोल देती वहाँ पे। और उसके बाद मेरी तो मिट्टी पलीद वहीं पे ही हो जाती। मैं यही सोच रही थी, तभी मुझे लगा कि कोई मुझे देख रहा है। जब मैंने सर घुमा के देखा, मतलब सर को थोड़ा सा मोड़ा जहाँ से मुझे फील आ रही थी कि उधर से मुझे कोई देख रहा है, तभी पता चला मेरी मम्मी और मेरी भाभी दोनों ही मुझे देख रही थी। प्यार भरी नज़रों से नहीं, गुस्से भरी नज़रों से। जैसे लग रहा था रहने दो, मैं क्या बोलूँ। तो उनकी देखने के बाद अपने फेस का जो थोड़ा एक्सप्रेशन था वो थोड़ा चेंज कर लिया था, क्योंकि उस टाइम सिचुएशन का डिमांड था भाई, नहीं तो बहुत कुछ सुनने को भी मिल सकता था। क्या पता मेरे नाम पे वो लोग चालीसा भी लिख सकते थे, लिख नहीं सकते थे, मुंह जुबानी बोल सकते थे। इस वजह से मुझे बहुत डर लगा भाई। भजन वाली नहीं, तानों वाली चालीसा, तानों वाली चालीसा। क्योंकि मैं चुप थी, इस वजह से मुझे तानों का डोज जो था मुझे अब तक मम्मी से मिला नहीं था वहाँ पे। बट उनकी नज़रें बयां कर रही थी कि अगर रिलेटिव फैमिली नहीं होती तो क्या क्या होता मेरे साथ। मैं वो भाग गई थी वहाँ पे। पहली बार ऐसा हुआ था कि मेरे जो रिलेटिव थे उनकी प्रेजेंस ने मुझे मेरी मम्मा के तानों से बचा लिया था। नहीं तो मुझे और भी सुनना पड़ता। थैंक गॉड उस दिन रिलेटिव थे, नहीं तो भाई मेरी तो शामत ही आ जाती। उसके बाद गाड़ी चल पड़ी और मुझे नहीं लगा कि मुझे मेरी फैमिली और रिलेटिव्स की बात सुननी चाहिए, क्योंकि वो जब भी मिलते हैं ना तो यही बात होती है। हाँ, उसके बच्चे के साथ ऐसा हुआ, उसका बेटा ने ये किया, उसकी बेटी ने ये किया, ऐसा ऐसा हुआ था, ऐसा कांड हुआ था, वैसा हुआ था। हाय, ये सब सुन के मेरा दिमाग ख़राब हो जाता। इस वजह से मैंने अपनी जो मुंडी थी उसे गाड़ी की खिड़की की तरफ मोड़ा और खिड़की का नज़ारा देखने लगी, कानों में ईयरबड लगा के मस्त गाने सुन के। I'm a cutie girl in the demon world, imagination, what a horrific creation. Come on cutie, let's go cutie, yeah, 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 yeah. Come on cutie, let's go cutie, yeah, yeah, yeah. कानों में गाने और खिड़की के बाहर वाले नज़ारे, कॉम्बिनेशन बहुत ही कमाल का था। रास्ते भर चारों तरफ हरियाली हरियाली, बड़े बड़े पेड़, जंगल, बीच बीच में छोटे छोटे तालाब थे। शायद तो वो फिश की फार्मिंग हो रही थी वहाँ पे। सबसे ज़्यादा मज़ा तो तब आता था जब बीच बीच में छोटे छोटे गांव आते थे जो दूर से हमें दिखाई दे रहे थे। तब मुझे अपनी बचपन की याद आई थी स्कूल में, जब हम ड्राइंग क्लासेस में वाली सीनरी बनाते थे, विलेज वाली, जिसका जितना अच्छा ड्राइंग होता था उसके ऊपर उतनी जलन भरी निगाहें जाके अटक जाती थी। सब लोग उसके ऊपर चल भुन के राख और खाक में तब्दील हो जाती थी। उसका मज़ा कुछ अलग ही लेवल का था। वो टाइम भी बड़े मज़ेदार था। और जो लड़की जलन के मारे मुझे देख रही थी, मुझे उनका चेहरा भी याद आ रहा था धीरे धीरे। तभी उन्हीं यादों के बीच में मुझे एक आवाज़ सुनाई दी थी, एक लड़की की आवाज़ जिसने मेरा नाम पुकारा था। वो एक 10 साल के आसपास का बच्चा था, हालांकि मुझसे 5-6 साल बड़ा था, पर मुझे लगता था कि वो मेरी ही एज का है। उस लड़की का चेहरा याद आते ही मेरे चेहरे के जो एक्सप्रेशन थे वो धीरे धीरे बदलने लगे थे। तभी गाड़ी की ब्रेक अचानक लगी और मेरा जो पूरा ध्यान था वो उस लड़के से भटक गया और मैं पास से सीधे प्रेजेंट में आ पहुंची। और मैंने जब सामने देखा तो गाड़ी के सामने, हमारी गाड़ी के सामने एक गाय और उसके पीछे 2 प्यारे प्यारे बछड़े आ रहे थे जो कि गाड़ी के बीचों बीच ही थे। उन बछड़ों की क्यूटनेस इतनी ज़्यादा थी कि मेरे मुंह से निकल गया, वाह कितने क्यूट है ये दोनों। जैसे ही ये वर्ड मेरे मुंह से निकले, मेरी सामने वाली जो आंटी बैठी थी उन्होंने मुझे मुड़ के देखा और उनका चेहरा देखने के बाद मेरे मुंह से जो निकल रहा था वो मेरी मुंह के अंदर ही दफन हो गया, बाहर निकला ही नहीं।
तभी मुझे मेरी सामने वाले आंटी की पावर पता चली। जो मेरे दिमाग में प्यारे प्यारे इमेज चल रहे थे, उन्होंने एक नज़र से ही उनको गायब कर दिया, चुटकियों में। उनकी नज़र भर में ही कमाल हो गया भाई। मेरे थॉट सारे मर गए। मेरे दिमाग में जो चल रहे थे थॉट, वो पूरी तरह से ब्लैंक हो गए। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? हुआ है तो आप बता सकते हैं। मेरे साथ तो आए दिन होते रहते हैं भाई, क्या बताऊँ अब। उसके बाद गाड़ी फिर से चल पड़ी थी और कुछ देर में ही हम पहुंच गए थे हमें जहां पहुंचना चाहिए था। वहाँ पे मिलना जुलना सब हो गया, खाना पीना सब हो गया, हंसना गाना सब हो गया। और फिर हम वहाँ के आसपास जगहों को घूमने लगे। पूरी तरह से उस गांव को घूमने के बाद हम घर के लिए मुड़ गए थे। सच बताऊँ, उस गांव का माहौल कुछ ज़्यादा ही अच्छा था। कहीं दूर पहाड़ के बीच में एक छोटा सा गांव, जो शहरी जीवन से पूरी तरह से कटा हुआ है। वहाँ पे नेटवर्क भी नहीं मिल रहा था हमें, और वहाँ पे ग्रीनरी और नेचुरल ब्यूटी इतनी थी कि भाई शहर के वो जो तमाशे तामझाम छोड़ के ना गांव में ही बस जाए, दिल किया था मेरा वहाँ पे। लेकिन हमें तो घर वापस लौट के आना ही था, इसीलिए हमारी गाड़ी घर के लिए मुड़ गई थी। उस जगह को बाय बाय बोल के। वो 4 बजे का समय था, ऊपर से मार्च महीना, तो जल्दी से शाम तो नहीं होने वाली, तो थोड़ा टाइम बचा था। तो इसीलिए पीछे वाले अंकल ने कहा, अरे इधर से नहीं उधर से चलते हैं। मतलब जिस रोड से आए थे हम उस रोड से नहीं जाएंगे, दूसरे वाला एक रोड है, वहाँ से जाने पर वहाँ पे भी कुछ नेचुरल व्यू है जिन्हें हम देख पाएंगे। उन्होंने सजेस्ट किया था। उसके बाद गाड़ी मुड़ गई उस तरफ, और 15 मिनट बाद जाके गाड़ी रुकी थी हमारी। उसके बाद मुझे पता चला उस जगह के नीचे एक खूबसूरत सा झरना है, जहाँ का व्यू बहुत ही अच्छा है। तो झरना देखने के लिए हम सब चल पड़े, उनमें से मैं भी थी। वहाँ पे ढेर सारे फ़ोटो सेशन हुए। वहाँ पे मतलब 1 घंटा हमने स्पेंड किया। अराउंड 5:15 हो गया था उस टाइम वहाँ से मतलब आते हुए। उसके बाद फिर से गाड़ी में बैठे। फिर गाड़ी में बैठने के बाद थोड़ी ही दूर गए थे, कुछ 10 मिनट के आसपास गए थे, आगे गए थे। उसके बाद फिर हमारी गाड़ी रुकी। इस बार गाड़ी क्यों रुकी थी मुझे पता नहीं था, बट रोड के साइड से खड़े होने पर एक हमें दूर में एक छोटा सा गांव नज़र आया था। वहाँ पे जो मेरे प्यारे प्यारे रिलेटिव थे, रिलेटिव कितने प्यारे होते हैं आपको पता है। वहाँ पे जो मेरे प्यारे प्यारे रिलेटिव थे, तो उन्होंने बताना शुरू किया था कि वहाँ पे जो सनसेट है, मतलब यहाँ का जो सनसेट है, मतलब इस जगह के जो सनसेट है उसका नज़ारा कुछ अलग ही होता है, सबसे खूबसूरत होता है। तो ये सुनने के बाद पता नहीं क्यों मेरे दिल में वो ख्वाहिश जगी थी कि मैं भी थोड़ा यहाँ पे रुक के देख लूँ क्या। तभी गाड़ी के अंदर मेरे फैमिली मेम्बर और जो भी मेरे रिलेटिव थे वो एक एक करके बाहर आने लगे थे, और रोड के सामने वाली जो बड़ी सी क्रॉप्स फील्ड थी उधर वो जाने लगे धीरे धीरे होके। रोड के नीचे एक ढलान था, शायद देखने से लग रहा था वो पैदल चलने का रास्ता है। बड़ी बड़ी क्रॉप्स फील्ड थी, जो कि क्रॉप्स हो चुके थे, कटाई हो चुकी थी। उसके बाद वो जो खेत थे वो पूरा का पूरा खाली पड़ा था। आसपास कुछ बकरियां और गाय शायद वहाँ पे घूम रही थी आसपास, और उन्हीं खेतों के बीच में से जो पैदल चलने वाला रास्ता था, वहाँ पे उसी रास्ते पर मेरी फैमिली और रिलेटिव चलने लगी थी, और अकेली मैं खड़ी रह गई थी गाड़ी के पास। तभी मेरी मम्मी ने मुझे मुड़ के देख के बोला, तुझे आना है या फिर तुझे आने के लिए कुछ स्पेशल इनविटेशन देना पड़ेगा। ये टोन लगते ही मैं भी उनके पीछे चल पड़ी। कहाँ जा रहे थे मुझे तो पता नहीं था, बस फॉलो करना था। फॉलो 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 करके वो सब आगे जा रहे थे, मैं पीछे जा रही थी। वो आगे जा रहे थे, मैं पीछे उनके जा रही थी, उन्हें फॉलो करते हुए कुछ देर बाद चलने के बाद मुझे पता चला कि यार यहाँ पे तो जंगल है। पर जैसे ही आगे बढ़ती गई तब पता चला अरे जंगल नहीं है, ये जंगल के अंदर खूबसूरत सा गांव है। उसके बाद पता चला शायद मेरी भाभी की रिलेटिव का गांव होगा।
तो मुझे पता चल गया और मैं चलने लगी उनके पीछे। जो खेत के एंड वाले हिस्से में एक 2 वे का रोड था। एक रोड लेफ़्ट को जा रहा था, एक रोड राइट को जा रहा था और मेरी नज़रें नीचे थी क्योंकि मैं जिस जगह पे चल रही थी वो थोड़ी स्लिपरी टाइप की थी। अगर मैं थोड़ा सा उल्टा पुल्टा पैर डालती तो सीधे स्लिप होके नीचे गिर जाती, इसलिए मेरी नज़र नीचे थी। जब मुझे 2 वे रास्ता देखा मैं थोड़ी सी चौंक गई कि जाना किधर है। तभी मैंने अपनी मुंडी को जो है नीचे से ऊपर उठाया, तब देखा दोनों रास्तों में कोई नहीं है, ना मेरे फैमिली वाले ना इधर। मैंने फिर चारों तरफ घूम के देखा कि गए कहाँ। उसके बाद ना एक गाय बकरा चिड़िया कुछ भी नहीं दिखा मुझे उस जगह पे। मेरा दिमाग वहाँ पे ही घूम गया था कि अगर जाऊँगी तो मैं जाऊँ कहाँ और ये लोग गए कहाँ। इवन वहाँ से मुझे मेरी गाड़ी भी नज़र नहीं आ रही थी। शायद मैं पीछे जाके अपनी गाड़ी में बैठ जाऊँ, मैं यही सोच रही थी, मेरे दिमाग में चल रहा था क्योंकि वो जगह मेरे लिए अनजान था। तो मुझे और ज़्यादा थोड़ा सा डर लगा। बात डर की नहीं थी, बात थी उस जगह की अजीब होने की। वो जगह अजीब सी वाइब दे रही थी। थोड़ी देर पहले वो जगह नॉर्मल जैसी थी, बट अभी कुछ अजीब ही थी, बहुत ही अजीब, जो कि मैं बयान नहीं कर सकती। शायद अभी भी कोई मुझे पूछे उस बारे में तो तब भी मैं उसे बयान नहीं कर सकती हूँ। उस मोमेंट में मैंने जो फील किया था उसे, अब तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं इस जगह पे ही नहीं हूँ, ये कोई और ही जगह थी, या फिर मैं सेम जगह पे हूँ पर टाइम का पीरियड जो है वो अलग ही चल रहा है, या फिर मैं अभी जिस जगह पे हूँ उसका टाइम उस जगह के टाइम से पीछे चल रहा है या फिर उस जगह के टाइम से आगे चल रहा है, ये मुझे पता नहीं चल रहा था। तभी मैंने याद किया, मैं जब गाड़ी से निकल रही थी, पैदल चल के इस जगह पे आ रही थी, तो आते टाइम मैंने कुछ चीज़ें नोटिस किया था। अभी जब मैंने मुड़ के पीछे देखा तब उस जगह पे वो चीज़ें नहीं थी, पर मुझे ये महसूस हुआ कि इस जगह के जंगल जो थे वो थोड़े और घने हो गए थे, बड़े बड़े पेड़ थे, कुछ ज़्यादा ही पेड़ थे। जगह के क्रॉप्स फील्ड वैसी ही खाली थी, मानो जैसे अभी इसकी कटाई हुई हो, और इस जगह पे एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। ये सन्नाटा मेरे दिल में पता नहीं क्यों एक बेचैनी सी पैदा कर रही थी। मेरे दिल में डर का नामो निशान नहीं था, पर आने वाली चीज़ें शायद मुझे डरा सकती थी, मेरे दिमाग में यही चल रहा था। लेकिन मेरे सामने कुछ और ही नज़ारा चल रहा था जो मैं देख पा रही थी, बट उसे चीज़ को समझ नहीं पा रही थी कि आखिर हो क्या रहा है। तभी एक आवाज़ ने मुझे उसकी ओर आकर्षित किया। वो एक लड़के की आवाज़ थी जो हंसते हुए किसी लड़की का नाम ले रहा था। उसके सामने एक लड़की बैठी थी जो खिलखिला के हंस रही थी वहाँ पे, पर उसकी हंसी की खनक अभी भी मेरे कानों में गूंज रही थी। पता नहीं क्यों उसकी हंसी सुनते ही मैं जहाँ पे खड़ी थी उसी ओर बढ़ने लगी थी। धीरे धीरे मेरे पैर आगे बढ़ रहे थे उस लड़की के करीब और करीब। जैसे ही मैं आगे बढ़ी मैं उस लड़की को देख पा रही थी। लग रहा था उसी एरिया की गांव की लड़की है। उसकी उम्र शायद कुछ 18-19 साल के आसपास होगी। वेशभूषा दिखाई दे रहा था लेकिन उसकी शक्ल ठीक से मुझे दिखाई नहीं दे रही थी, पता नहीं क्यों। मैं उसे अच्छे से देखने की कोशिश कर रही थी। जितनी आगे जा रही थी मेरे विज़न और भी क्लियर होने लगे थे। एक छोटा सा तालाब जैसा था, वो पत्थर से बना हुआ था। वहाँ पे एक लड़की बैठी थी, उसके सामने एक लड़का था जो कि उसके ऊपर पानी की छींटे शायद फेंक रहा था और लड़की हंस रही थी उसका नाम ले लेके। तभी उसके साथ जो लड़का खड़ा था उसने कुछ बोला उस लड़की से। तभी मेरी नज़र जब उस लड़की के ऊपर गई तभी उस हंसती हुई लड़की की हंसी बंद हो गई और उसकी हंसती हुई आंखें मुझे अजीब तरह से घूर रही थी।
मुझे अचानक पता नहीं क्यों अजीब सा डर महसूस हुआ था उस टाइम पे। और उसके बाद उस जगह पे मुझे अजीब सी धुन दिखाई दी और पूरा एरिया उस धुन से ढक गया था। जैसे वो कोई धुआं नहीं है, वो सुबह का कोहरा था जो उस जगह को पूरी तरह से घेर रखा था उसने। उस कोहरे के आगे मुझे कुछ दिखाई भी नहीं दिया। तभी एक आवाज़ ने मेरे चलते हुए कदम को वहीं पे रोक दिया। वो मेरी मम्मी की आवाज़ थी। तू खड़ी खड़ी वहाँ पे क्या कर रही है, इधर आ, बेवकूफ़ कहीं की, किधर भी चली जाती है। ये आवाज़ सुनते ही पता नहीं क्यों मैं अचानक पीछे मुड़ के मेरी मम्मी की ओर देखने लगी थी, जो कि मेरे राइट साइड में खड़ी थी और मैं लेफ़्ट साइड के पैदल चलने वाले रास्ते की ओर थी। मेरे कदम वहाँ से हिल भी नहीं पा रहे थे। उसके बाद मेरी मम्मी ने फिर से आवाज़ लगाई, इधर आ। मैंने बोला ना इधर आ, वहाँ पे क्या कर रही है, लेकिन मैं वहाँ से हिल भी नहीं पा रही थी। कुछ देर बाद मेरी मम्मी गुस्से में तमतमाई हुई मेरे पास आ पहुँची और उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के मुझे वहाँ से खींचते हुए उस जगह से लेके चली गई। उसके बाद उन्होंने सुनाना शुरू कर दिया था, अनजान जगह पे कहीं पे भी नहीं चले जाते मुंह उठा के, बेवकूफ़ लड़की, कुछ तो अक्लमंदी की काम कर। वो मुझे सुनाई जा रही थी, पर पता नहीं मेरा मन क्यों पीछे मुड़ के देखने का कर रहा था, लेकिन मैं देख नहीं पा रही थी। एक तो नीचे की जो ज़मीन थी वो ऊबड़ खाबड़ थी, वो खेतों में चलने वाला एक छोटा सा पैदल चलने वाला रास्ता था। अगर थोड़ा सा भी पैर मेरे इधर उधर हो गए तो मैं वहाँ से ही स्लिप होके वहाँ से नीचे गिर जाती। मुझे बस उसी का डर था। जैसे ही मुझे थोड़ा सा टाइम मिला मैंने फट से पीछे मुड़ के देख लिया, लेकिन पीछे कुछ नहीं था, बस बड़ी बड़ी क्रॉप्स की फील्ड थी। जैसे बाकी फील्ड मैंने देखा था वैसे ही, ना कोई तालाब, ना कोई लड़की, ना कोई लड़का वहाँ पे, ना ही वो अजीब गरीब धुन थी वहाँ पे। जो थोड़ी देर पहले मैंने उस डर को महसूस किया था, वहाँ पे कुछ नहीं था। इवन वहाँ पे कोई हंसी की आवाज़ भी नहीं आ रही थी, पूरा सन्नाटा था। लेकिन अब का जो सिचुएशन था, वहाँ पे मुझे मेरे रिलेटिव खड़े हुए दिख रहे थे और आसपास में गाय भैंसें भी चल रही थी, इवन छोटी छोटी बकरियाँ भी थी, चिड़ियों की चहचहाहट भी सुनाई दे रही थी। लेकिन थोड़ी देर पहले जब मैं उस जगह पे थी, मुझे वहाँ पे कुछ भी नहीं सुनाई दिया था। वो पूरा, मुझे लगा जैसे कि ये पूरा एरिया सन्नाटे से भरा हुआ है, एक अजीब सा सन्नाटा जो उदासी को खींच लाता है अपनी ओर, वैसे ही। लेकिन अब का माहौल कुछ अलग ही था। वहाँ से मैं उनके साथ ही चली थी। रास्ते भर मेरी मम्मी ने मेरा हाथ पकड़ रखा था, कहीं फिर से ये कहीं पे अटक ना जाए करके। हाँ, और एक चीज़ मैंने अपनी मम्मी के चेहरे पे नोटिस किया था। जो वहाँ पे मैं खड़ी थी, उन्होंने जिस तरह से मेरे हाथ पकड़ के मुझे खींचा था और उनकी चेहरे की एक्सप्रेशन कुछ और ही बता रही थी, जैसे वो किसी बात से डर गई थी। क्यों डरी थी मुझे वो तो पता नहीं चला, लेकिन उनकी नज़रों में मैंने वो डर देखा था। लेकिन उस डर को छुपाने के लिए वो मुझे रास्ते भर, मतलब वहाँ से लेके रास्ते भर तक डांटना शुरू कर दिया था, ये फला फला, ये किया वो किया, सुनती नहीं हो, ऐसी हो वैसी हो, पता नहीं क्या क्या। और ऐसे ही मम्मी की डांट सुनते सुनते हम चले गए थे मेरी भाभी के बड़े पापा के गांव के अंदर। फिर वहाँ पे भी खातिरदारी शुरू हो गई हमारी। वहाँ पे भी जो जगह थी वहाँ पे भी हमने घूमना फिरना शुरू कर दिया। और जब शाम होने को आ रही थी तब हम लौट आए थे। और इस बार मेरी मम्मी ने बोला, जिधर से आए थे, मतलब जिस खाली क्रॉप्स फील्ड को हम क्रॉस करके आए थे, हमें उधर से नहीं जाना है, हमें मेन रोड से जाना है। तो इस वजह से मेरी मम्मी ने दूसरा वाला रोड लिया था, गांव का रोड। और गांव के रोड से हम चलते हुए सीधे हमारी गाड़ी जहाँ पे खड़ी थी वहाँ तक हम चल चल के आ गए थे वापस। उसके बाद गाड़ी में बैठे और हम चले आए घर पे। ऐसे ही मेरी ट्रिप ख़त्म हुई थी। लेकिन वहाँ से आने के बाद, वहाँ पे ये सब कांड होने के बाद मेरे दिमाग से वो सनसेट का नज़ारा है जो देखने की ख्वाहिश थी, वो पता नहीं कहाँ से खो गई थी। मतलब मुझे याद भी नहीं आया कि मुझे सनसेट भी देखना था वहाँ का। फिर ऐसे ही हम घर वापस आ गए थे और सब इतना थक गए थे कि
ऐसे ही सो गए। लेकिन तभी मुझे कुछ याद आया, शायद मैंने गाड़ी में जब मैं घर आ रही थी तब मेरी आँखें 2-3 सेकंड के लिए लगी थी, और 2-3 सेकंड में शायद मैंने कुछ सपना भी देखा था। मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा था। जब मैं बेड पे जा रही थी सोने के लिए, उस टाइम पे वो सपना अचानक मेरे दिमाग में आया था। फिर मैंने उस बात को इतना तवज्जो नहीं दिया, और क्योंकि मैं थक गई थी तो सीधे बेड पे गिर के सो गई। और जब मैं घर पे सो रही थी, मुझे फिर से वही सपना आया था जो मैं वापस आते समय देखा था। मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ उसी गाड़ी में थी। गाड़ी रोड पे खड़ी हुई थी और मैं देख रही थी उस जगह के शाम के नज़ारे को, जो कि बहुत ही खूबसूरत था। सूरज पहाड़ के नीचे धीरे 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 जा रहा था और अपनी खूबसूरत सी आभा बिखेर रहा था। लेकिन तभी एक पायल की खनक के साथ एक लड़की मुझे दिखी थी वहाँ पे। ये लड़की कोई और नहीं थी, ये वही लड़की थी जो मुझे उस पत्थर के तालाब पे बैठी हुई दिखी थी, पर वो इस बार दुल्हन के लिबास में थी, बिल्कुल सची, जो अपने हाथ को बढ़ाते हुए आगे जा रही थी, मानो जैसे वो मुझे पुकार रही हो। मेरे आगे आगे चल रही थी और बीच बीच में वो मुझे मुड़ के देख रही थी, और उसके बाद वो खिलखिला के हंस रही थी मुझे देख के। और फिर मैं वहीं पे जा पहुंची थी, उस पत्थर के छोटे से कुएं वाले तालाब के पास। सच कहा जाए वो तालाब नहीं था, ना ही कोई कुआं था। वो एक नेचर का ऐसा वाटर सोर्स था जो कई कई जगहों पे खुद ब खुद वाटर का जो सोर्स निकलता है, वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियरी भी होता है, मैंने सुना था। वो नॉर्मली गांव और पहाड़ी इलाकों में देखने को मिलता है। जब गांव के लोग उस पानी को यूज़ करते हैं तो उस जगह से पानी अपने आप ही रिसने लगता है, और वो जगह पानी से खुद ब खुद भर जाता है। वो जगह इतना गहरा नहीं था, लेकिन उसका पानी बिल्कुल साफ और खूबसूरत था, जैसे कोई पारदर्शी क्रिस्टल हो। और तभी मेरी जो नींद थी वो खुल गई और मैं चौंक भी गई थी, क्योंकि वो सपना मुझे 12 घंटे भी नहीं होंगे, शायद 7-8 घंटे के अंदर मुझे 2 बार दिखाई दिया था, सेम वही चीज़। मुझे लगा था शायद मैंने ठीक से सोया नहीं होगा या फिर ज़्यादा थक गई हूँ, तो मुझे शायद उल्टा पुल्टा ख्याल आ रहे हैं, दिखाई दे रहा है, बट ऐसा नहीं था। ये तो कुछ और ही था। ये कहानी बस मेरे सपनों तक सीमित नहीं थी, ये तो बस शुरुआत थी उसके आने की। ये तो बस एक ट्रेलर था उसकी। बाकी की फिल्म तो आगे मुझे देखने को मिलेगा, ये बात मुझे पता नहीं थी। आगे क्या हुआ मेरे साथ, ये जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए और सुनिए कहानी दुल्हन, एक अधूरी दास्तां।